जब गाजा की मिट्टी से उठी एक मासूम बेटी की आवाज मैं फलस्तीन हूँ, तो वह सिर्फ एक कविता नहीं रही, बल्कि इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी की तरह पूरी दुनिया के दिल को चीर देने वाला सच्चा बयान बन गई। आइए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कहानी का शुरुआत करते हैं। हवा में धूल और बारूद की गंध घुली थी। गाजा की तंग गलियां, जहाँ कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब सायरन और चीखों से भरी थीं। रात की बमबारी ने एक और मोहल्ले को मलबे में बदल दिया था। अहमद 35 साल का स्कूल टीचर अपने टूटे हुए घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा धूल से सना था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा जज्बा था। वह अपनी बेटी लैला और बेटे यूसुफ को ढूंढ रहा था। यूसुफ, उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें एक पिता की ताकत थी। कुछ ही पल में मलबे के ढेर के पीछे से लैला दौड़ती हुई आई। 16 साल की उसकी बेटी के चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों थे। उसके हाथ में एक डायरी थी, जिसे वह सीने से चिपकाए थी। अब्बू, मैं ठीक हूँ। यूसुफ को अम्मी ले गयी, वो मस्जिद के पास हैं, लैला ने कहा। उसकी आवाज में बमबारी की गूंज के बावजूद सुकून था। अहमद ने राहत की सांस ली। उसने लैला के सिर पर हाथ रखा और बोला, तुम्हारी डायरी फिर से बची है ना? लैला ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ अब्बू, ये मेरी आवाज है, इसे कोई बम नहीं छीन सकता। उस डायरी में लैला की कविताएं थीं। कविताएं जो गाजा की गलियों, वहाँ की मिट्टी और लोगों की कहानियाँ बयान करती थीं। एक कविता थी जिसे उसने पिछले हफ्ते लिखा था, जब एक बमबारी ने उनके पड़ोस के स्कूल को तबाह कर दिया था। उसने उसे नाम दिया था, मैं फलस्तीन हूँ। अहमद गाजा के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाता था। दीवारें जर्जर थीं, लेकिन बच्चों की आंखों में चमक थी। हर सुबह वह उन्हें अरबी, गणित और इतिहास पढ़ाता, मगर उसका असली मकसद था बच्चों को सपने दिखाना। वह कहता, पढ़ाई तुम्हारा हथियार है, ये तुम्हें आजादी देगी। उस दिन अहमद क्लास में खड़ा था जब लैला ने अपनी कविता पढ़ने की इजाजत मांगी। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो सुनाओ, तुम्हारी आवाज को दुनिया सुननी चाहिए। लैला ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। मैं फलस्तीन हूँ, मेरे सीने में बारूद की गंध, मेरे बच्चों के सपनों में बमों की साएं। मैं वो माँ हूँ जो रातों को जागती है, मेरे लाल की लाश को सीने से लगाती है। मैं वो बच्चा हूँ जो स्कूल की राह देखता है, मगर बमों की बारिश में उसका आलम देखता है। मैं फलस्तीन हूँ, मुझ में जिंदगी है, मुझ में जज्बा है, मेरी मिट्टी में अभी भी जैतून का पेड़ बसता है। क्लास में सन्नाटा छा गया। बच्चे, जिन्होंने बमबारी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था, चुप थे। उनकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक चिंगारी थी। अहमद ने ताली बजाई और पूरी क्लास ने उसका साथ दिया। मगर उस रात स्कूल पर बम गिरा। सुबह जब अहमद वहां पहुंचा, तो सिर्फ मलबा बचा था। उसने मलबे में अपनी किताबें, बच्चों के ड्राइंग्स और लैला की एक पुरानी डायरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। खालिद, अहमद का दोस्त, गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टर था। वह दिन रात घायलों का इलाज करता। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन हौसला अभी बाकी था। उस रात की बमबारी में दर्जनों लोग घायल हुए थे। खालिद ऑपरेशन थिएटर में था जब अहमद उससे मिलने आया। खालिद, स्कूल खत्म हो गया, अहमद ने धीमी आवाज में कहा। खालिद ने सर्जरी के दस्ताने उतारे और बोला, अहमद, स्कूल खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा स्कूल उन बच्चों की आंखों में है, तुम उन्हें पढ़ाना बंद मत करना। अहमद ने गहरी सांस ली। लेकिन कैसे? हमारे पास कुछ नहीं बचा, खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे पास लैला है, उसकी कविताएं हैं, वो तुम्हारा स्कूल है। अहमद की माँ सारा 70 साल की थीं। वह 1948 के नाकबा की साक्षी थीं, जब लाखों फिलिस्तीनी अपने घरों से बेदखल हुए थे। हर रात वह अपने पोते पोतियों को पुराने फिलिस्तीन की कहानियाँ सुनाती। हमारा गांव जैतून के पेड़ों से भरा था, सारा ने कहा। उसकी आंखें यादों में खो गईं। हमारे घर में खुशबू थी, हंसी थी, फिर वो आए और सब छीन लिया। यूसुफ, जो सिर्फ 10 साल का था, ने पूछा, अम्मी, क्या हमारा घर कभी लौटेगा? सारा ने उसे गले लगाया और बोली, हाँ बेटा, तुम्हारी बहन की कविताएं, तुम्हारे अब्बू की हिम्मत और हमारा जज्बा, ये सब हमारा घर लौटाएगा।
लैला ने अपनी कविता को रेडियो स्टेशन तक पहुंचाने का फैसला किया। गाजा में एक छोटा सा रेडियो स्टेशन था जो युद्ध के बीच भी चलता था। उसने अपनी कविता रिकॉर्ड की और स्टेशन के मालिक अबू बकर को दी। ये सुनो, लैला ने कहा, ये मेरे वतन की आवाज है। अबू बकर ने कविता सुनी और बोला, लैला, ये सिर्फ गाजा की नहीं, पूरी दुनिया की आवाज है। उस रात लैला की कविता रेडियो पर बजी। गाजा की गलियों में जहां बमों की आवाज आम थी, उस रात एक कविता की गूंज थी। लोग अपने घरों में मलबे के बीच रेडियो के पास बैठे और लैला की आवाज सुनी। लैला की कविता धीरे धीरे गाजा की सीमाओं को पार करती है। एक स्थानीय पत्रकार उसकी रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर डालता है और वह वायरल हो जाती है। दुनिया भर के लोग गाजा की हकीकत को लैला की कविता के जरिए देखते हैं। इस बीच अहमद खुले आसमान के नीचे एक नया स्कूल शुरू करता है जहाँ बच्चे पेड़ों की छाव में पढ़ते हैं। खालिद अस्पताल में जिंदगियां बचाने की जंग लड़ता रहता है और सारा अपनी पुरानी कहानियों से बच्चों में हिम्मत भरती है। एक रात एक भयानक बमबारी में अहमद घायल हो जाता है। लैला टूटने की कगार पर होती है, लेकिन वह अपनी कविता को दुनिया तक पहुंचाने का फैसला करती है। खालिद और सारा उसका हौसला बढ़ाते हैं। यूसुफ अपनी मासूमियत से पूरे परिवार को एकजुट रखता है। आखिरकार लैला की कविता अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचती है। लोग गाजा की आवाज सुनते हैं और दुनिया में एक नई जागरूकता पैदा होती है। अहमद ठीक होता है और परिवार फिर से उम्मीद की राह पर चल पड़ता है। कहानी का अंत एक संदेश के साथ होता है। फलस्तीन सिर्फ जमीन नहीं, एक जज्बा है।